हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे आशा है कि तुम सब ठीक हो। और अगर तुम आज इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम अपने चैनल पर नए मंगा या एनिमे सीरीज को करते हैं थंकू। चलो अपने आज के इस वीडियो को शुरू करें। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम दादाजी को देखते हैं जो किसी को नोटिस करते हैं। हम देखते हैं कि झेन्यू आ गया था। जब दादाजी ने झेन्यू को देखा तो उन्होंने कहा, झेन्यू तुम वापस आ गए, क्या आप बेहतर महसूस कर रहे हैं। हमने देखा दादाजी यह कहते हुए बहुत चिंतित थे, लेकिन झान्यू कुछ जवाब नहीं देता। इन दोनों के बीच एक तरह की शांति थी। फिर दादाजी झेन्यू के पास आए और उसका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, यह ठीक है, जाओ और थोड़ा आराम करो, मुझे किसी चीज का ध्यान रखना है और मैं नहीं रख सकता। इतना कहकर वह शांत हो गया। तब झेन्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं समझता हूं दादाजी, आप परिवार के मुखिया हैं, आप मुझे अपना पूरा एहसान नहीं दे सकते। आखिरकार मैं निराश हूं और मेरे बारे में चिंता मत करो, मैं ठीक हूं। लेकिन दादाजी कहते हैं, मुझे क्षमा करें झेन्यू, यहां तक कि इस वर्ष का रक्त जागृति समारोह भी है। तब झेन्यू कहते हैं, मैं समझता हूं दादाजी। हमने देखा कि झेन्यू का चचेरा भाई वहां से जा रहा था। यदि आप उसका नाम याद रखेंगे तो मैं उसका नाम भूल गया हूं, इसलिए कृपया मुझे टिप्पणी अनुभाग में बताएं। तब झेन्यू ने कहा कि परिवार में अब सब कुछ जेनफेई का है। ओह, उसका नाम जेनफेई है, अब मुझे याद आया। इसके बाद हम समारोह हॉल देखते हैं जहां जेनफेई आए थे। हर कोई बड़बड़ा रहा था। हम देखते हैं कि एक तालाब जिसमें एक प्रकार का तरल पदार्थ भरा हुआ है। जेनफेई उसके पास आई और अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए। अब जेनफेई के दादाजी आए और समारोह शुरू करने का आदेश दिया। मैं आपको बताऊंगा कि झेन्यू और जेनफेई के दादाजी अलग अलग व्यक्ति हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक सुनहरा ड्रैगन खड़ा है और जेनफेई के पास आता है और उसे घेर लेता है। हम देखते हैं कि ड्रैगन जेनफेई के सामने अपने मुंह से कुछ निकालता है और दहाड़ता है। यहां जेनफेई के दादाजी एक डेविल स्माइल लुक देते हैं और हाँ कहते हैं, वह इसे बनाने वाला है, उसका खून सबसे मजबूत होना चाहिए। यहाँ हम झेन्यू के दादाजी को देखते हैं जो अपने मन में कहते हैं कि रक्त योद्धा स्वाभाविक रूप से अन्य खेती की तुलना में अधिक मजबूत होते हैं। रक्त जागृति समारोह में बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जेनफेई संभवतः केवल प्रबंधन ही करेगा। वहां हमें एक बड़ा और शक्तिशाली सुनहरा ड्रैगन दिखाई देता है जो बहुत शक्ति से भरा हुआ दिखता है। यहाँ हम दादाजी को देखते हैं जो बहुत उदास लग रहे हैं और अपने मन में सोच रहे हैं कि वह नॉड्रेगन से बहुत दूर हैं। और वहाँ हमारा एपिसोड समाप्त हो गया। धन्यवाद। रुको रुको रुको, कहाँ जा रहे हो भाई, अगला एपिसोड शुरू होगा। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम झेन्यू और क्यू ये देखते हैं। अगर आप भूल गए हैं कि क्यू ये कौन है तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यू ये झेन्यू की निजी नौकरानी है। यहाँ हम देखते हैं कि झेन्यू कल्टीवेशन कर रहा है। तब क्यू ने कहा, यंग मास्टर क्या आप समारोह में शामिल नहीं हो रहे हैं। तो झेन्यू ने उससे कहा कि क्यू ये, मैं अब सिर्फ एक अपंग हूँ, उन्हें मेरी परवाह नहीं होगी। क्यू ये कहते हैं कि आप अपाहिज नहीं हैं यंग मास्टर, आप प्रोडिजी हैं, मीन्स विलक्षण हैं। इस समय हम देखते हैं कि झेन्यू जिस स्टूल पर बैठा था वह अचानक टूट जाता है। हम देखते हैं कि झेन्यू कहता है कि मैं वेल्किन पर्पल ब्लेज का अभ्यास केवल तभी कर सकता हूं जब सूर्य अपने सबसे चमकीले रूप में हो। लेकिन क्यू ने बहुत उत्साह के साथ कहा कि यह मार्शल तकनीक बहुत कठिन है, आपके पास पहले से ही धूप की कालिमा है। तब झेन्यू कहता है, लेकिन कोई दर्द नहीं, कोई लाभ नहीं। इसके बाद हमें एक होटल दिखता है जहां सभी लोग एक साथ बातचीत करेंगे। किसी ने कहा कि युवा मास्टर जेनफेई के मास्टर की रक्त शक्ति बहुत मजबूत है। मैंने सुना है कि उसने जो सुनहरा ड्रैगन बनाया था लगभग 50 गज लंबा। फिर हम देखते हैं कि जेनफेई यह सुनने के बाद मुस्कुरा रही थी। हमने देखा कि झेन्यू इस होटल में कुछ खा रहा था। जेनफेई झेन्यू के पास आया और मेज पर अपना पैर रखा और जेनफेई ने झेन्यू को चिल्लाया, मैं असली विलक्षण व्यक्ति हूं, और उसके चाय के कप पर मुक्का मारा। कप में चाय उसके चेहरे पर फेंक दी गई। सभी लोग मुस्कुरा रहे थे। झेन्यू वहां से बहुत तेजी से भाग रहा था। यह देखने के बाद जेनफेई ने कहा कि देखो वह कैसे भाग रहा है। कुछ समय बाद हम झेन्यू को देखते हैं जो कहता है कि उसकी रक्त शक्ति जागृत हो गई है, लेकिन गहन क्षेत्र में वह केवल 8वें स्तर पर है।
और वह कहते हैं कि हारा हुआ व्यक्ति हमेशा हारा हुआ ही रहेगा। तब झेन्यू गायब हो गया था। यहाँ हमने देखा कि झेन्यू कहीं उड़ रहा था। हम देखते हैं कि झेन्यू एक पुस्तकालय में आया था। उसने अपने मन में कहा, लेकिन उस हारे हुए के लिए धन्यवाद, मैं जो कुछ भी चाहता हूँ वह कर सकता हूँ। लंबे परिवार की मार्शल आर्ट सभी टॉम्स के कक्ष में हैं, लेकिन मैं अंदर कैसे पहुंचूं? तभी अचानक झेन्यू को कुछ महसूस हुआ। हमने देखा कि उसके सामने बिजली चमक रही थी और हमारा एपिसोड यहीं खत्म हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। इफ यू लाइक दिस वाइड सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।